Hello everyone and welcome to the channel of KV Teachers Guild. So in this video students we are going to do a quiz of chapter Changing Times. It's an EVS chapter of class 4th and this is part 1 of the quiz. एक्चुअली काफ़ी लेंदी चैप्टर है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं, तो इसकी क्विज़ को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है. ये आपका फर्स्ट पार्ट है, यू हैव टू वेट फॉर सेकेंड पार्ट. ओके, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम इसमें करेंगे, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी विल डू इन पार्ट 2. ओके, सो लेट्स बिगिन नाउ. बिफोर दैट, कोई भी बच्चा नया है अगर चैनल पर या फिर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको पता होगा क्या करना है. आपको सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आती है तो आपको पता लग जाए. ओके, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन आपके लिए. इन चाइल्डहुड चेतन दास लिव्ड इन डेरा गाजी खान. बचपन में चेतन दास डेरा गाजी खान में रहते थे. एट प्रेजेंट टाइम दिस प्लेस इज़ इन विच कंट्री. आजकल ये जगह किस देश में है? आपके ऑप्शन हैं इंडिया में, पाकिस्तान में या फिर नेपाल में. डेरा गाजी जहाँ पर गाजी खान जहाँ पर वो रहते थे उसका जिक्र उन्होंने किया है कि पहले वो वहाँ रहते थे, फिर माइग्रेट होकर जब कंट्री का पार्टीशन हुआ था, एक्चुअली पहले वो इंडिया में ही था बट देन हमारी कंट्री डिवाइड हो गई थी 15 अगस्त 1947 को, तो फिर वो माइग्रेट कर गए थे उस टाइम जो न्यू इंडिया बना था उसमें. तो जो उनका विलेज था वो किस कंट्री में चला गया था? फिर इंडिया में ही था, पाकिस्तान या फिर नेपाल. ओके, आई एम श्योर आपने आंसर कर दिया होगा. जो भी आपके आंसर्स है नोट करते हुए जाइए, वीडियो के एंड में मैं आपको सारे आंसर्स बता दूंगी. तो देखिए, ये इस तरीके से पार्टीशन हुआ था. ये आपकी एक्चुअली 3 कंट्रीज़ बन गई थी. थर्ड था आपका बांग्लादेश, एक इंडिया तो आई एम श्योर आपको पता ही होगा, और ये सेकेंड लास्ट था हमारा पाकिस्तान. ओके, नेक्स्ट इज आफ्टर पार्टीशन. और इससे पहले इंडिया किसके अंडर था? अगर हम कहें कि पार्टीशन हो गया था, आपको पता होगा 15 अगस्त 1947 को पार्टीशन तो हुआ ही था, प्लस हम इंडिपेंडेंट भी हुए थे. इससे पहले इंडिया किसके अंडर था? ब्रिटिशर्स के अंडर. ये भी आपको पता होना चाहिए, अंग्रेज़ों का राज था यहाँ पर. तब भारत देश पूरा हुआ करता था, ये पूरी ही कंट्री इंडिया ही थी, इंडिया के नाम से ही जानी जाती थी, लेकिन बाद में उन्होंने पार्टीशन कर दिया था. अंग्रेज़ों की नीति आप सब जानते ही हैं, डिवाइड एंड रूल थी, बांटो और फिर रूल करो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आफ्टर पार्टीशन इंडिया डिवाइडेड इनटू 2 कंट्रीज. फर्स्ट इंडिया इटसेल्फ एंड नेम ऑफ द सेकंड कंट्री वाज. पार्टीशन के बाद इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू 2 कंट्रीज. इंडिया डिवाइड हो गया था 2 कंट्रीज़ में. एक तो थी आपकी, एक सेकेंड, वाज डिवाइडेड, एक तो थी आपकी इंडिया और दूसरी का नाम बताइए. भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान. What was the name of second country? One was India, another was, I'm sure easy question होगा ये. Next is before partition, PARTITION, partition की spelling होती है. Before partition which country ruled over India? Partition से पहले कौन सी कंट्री थी जो इंडिया के ऊपर रूल कर रही थी? आपके ऑप्शंस हैं ब्रिटेन, चाइना, रशिया. यहाँ पर ब्रिटिशर्स का राज था, चाइना चीन का राज था, या फिर रशिया रूस का राज था. ओके, इजी है. आई थिंक बहुत बार आप जब भी 15 अगस्त के दिन लेक्चर्स होते हैं, आपके भाषण देते हैं आपके स्कूल में टीचर्स या फिर जो भी, वो ज़रूर बताते हैं आपको कि पहले हमारे ऊपर ये राज किया करते थे, उसके बाद हमें इस दिन इंडिपेंडेंस मिली थी और आप इंडिपेंडेंट डे के रूप में उसे मनाते भी हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई अम्मा मिक्सड हस्क एंड काउ डंग विद मड. अम्मा ने मड के साथ, मिट्टी के साथ हस्क, भूसा और काउ डंग क्यों मिलाया? आपके ऑप्शंस हैं टू मेक द हाउस ब्यूटीफुल, घर को सुंदर दिखाने के लिए. टू कीप द इंसेक्ट्स अवे, जिससे कि इंसेक्ट्स जो कीड़े मकोड़े हैं वो दूर रहे, या फिर बोथ ए एंड बी, दोनों ही रीज़न सही हैं. ओके, तो देखिए इस तरीके के पहले कच्चे हाउस होते थे. अब ऐसा नहीं है कि उसको मिट्टी से जैसा बना दिया और उसके बाद छोड़ दिया. लोग अपने घरों को बहुत सुंदर बना के रखते थे. आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल ये लग रहा है ना. तो इसको क्या करते थे? कोट करते थे, लीपना जिसको आप बोलते हैं. पूरे घर को लीपा जाता था, फ्लोर को भी लीपा जाता था क्योंकि वो भी कच्चा ही होता था आपका. तो इस तरीके से लीप के रखते थे, सुंदर भी लगता था. एक रीज़न और था जिसकी वजह से इसको गाय के गोबर से और मिट्टी मिला के गोबर में तब लीपा जाता था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू प्रोटेक्ट द वुड्स फ्रॉम टर्माइट्स विच प्लांट ब्रांचेस अ बाबा फिक्स्ड इनटू द स्ट्रिप ऑफ वुड. ओके, किस वुड को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए टर्माइट से कि उनमें दीमक न लगे, कौन सी 2 पत्तियाँ थी, कौन सी पत्तियाँ थी जो कि बाबा ने उनके ऊपर रख दी थी? आपको पता होगा दीमक जो टर्माइट्स होते हैं आपकी लकड़ी को बिल्कुल
खोखला कर देती है, लकड़ी खाती है वो, तो उनसे बचाने के लिए बाबा ने उनके ऊपर कुछ ब्रांचेस रख दी थी। किस ट्री की ब्रांचेस रखी थी? आपके ऑप्शन है ए मैंगो, आम की पत्तियाँ रख दी थी, बी नीम की पत्तियाँ, सी कीकर, या फिर डी बोथ, बी एंड सी, नीम और कीकर दोनों। मैंगो, नीम, कीकर, बोथ, बी एंड सी, कीकर एंड नीम। ओके, इजी क्वेश्चन है। देखिए ये आपने अगर देखा नहीं है कीकर, बाई चांस देखा आप सबने होगा, लेकिन बहुत बार बच्चों को पता ही नहीं होता कि ये कीकर है। ये कीकर की लीव्स होती है आपकी, आमश्योर आपने देखा होगा, इस तरीके का पेड़ दिखता है इसका। और नीम तो आप सभी ने देखा होगा, ये नीम की लीव्स हैं आपकी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोहना विलेज इज इन। जो चेतन दास थे वो इंडिया जब आए तो उनको दिल्ली के पास एक गांव में जगह मिली थी जहाँ पर उन्होंने अपना हाउस बनाया था। सोहना विलेज था उस गांव का नाम। तो आप बताइए कि सोहना विलेज कहाँ पर है, किस स्टेट में है? आपके ऑप्शन हैं हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड। अगर आप थोड़ा सा माइंड यूज़ करेंगे तो आप, अगर आपको नहीं भी पता आंसर, तो झारखंड को तो आप सबसे पहले एलिमिनेट कर दीजिए, बिकॉज आपको पता है झारखंड कहीं से भी दिल्ली के पास नहीं है। ओके, एक ऑप्शन तो आपका गया। आप इन दोनों में से बताइए कि सोहना गांव किस स्टेट में है, हरियाणा में है या फिर उत्तर प्रदेश में है? ओके, नेक्स्ट इज एट द टाइम ऑफ चेतन दास वेडिंग विच मटीरियल इज यूज टू बिल्ड अ न्यू रूम। जब चेतन दास की शादी हुई थी, शादी से पहले आप जानते हैं उसने एक नया रूम बनवाया था और घर पे टॉयलेट बनवाई थी एंड देन किचन बनवाई थी जो न्यू ब्राइड के लिए। तो आप बताइए कि कौन सा, क्या चीज़ यूज़ हुई थी उसको बनाने में, रूम को बनाने में? आपके ऑप्शन है मड एंड काउ डंग, मिट्टी और गाय का गोबर यूज़ हुआ था, आयरन, सीमेंट, अनबेक्ड ब्रिक्स, उसने आयरन लोहा यूज़ किया था, सीमेंट यूज़ किया था, कच्ची ईंटें, अनबेक्ड। कच्ची ईंटें आपको पता होगी, पहले ईंटों को बनाया जाता है, उसका जो सांचा होता है उसमें फिक्स करके देन उनको पकाया जाता है भट्टी में, लेकिन पकने से पहले जो वो सुखा देते हैं उनको हम अनबेक्ड बोलते हैं। पहले आपका घर मिट्टी से बनते थे, फिर अनबेक्ड ब्रिक से बनने लगे, फिर ब्रिक, सीमेंट एंड ये सब चीज़ें लगने लगी। ओके, तो जब उसने अपनी शादी से पहले क्या क्या चीज़ें यूज़ की थी? या फिर सी नन ऑफ दीज, कोई भी नहीं? आंसर कर दिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर गेटिंग मैरिड चेतन दास डॉटर मूव टू पलवल डिस्ट्रिक्ट विच इज़ इन। शादी के बाद चेतन दास की जो डॉटर्स थी वो पलवल डिस्ट्रिक्ट में शिफ्ट हो गई, जो कि कहाँ पर है? पलवल डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? आपके ऑप्शन हैं उत्तराखंड में, बिहार में, या फिर हरियाणा में। पलवल। ओके, ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एक्चुअली पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट द टाइम ऑफ राजूज वेडिंग, राजू की जब शादी थी उसके टाइम पर विच मटीरियल वॉज यूज टू बिल्ड अ न्यू हाउस। कौन सा मटेरियल यूज़ किया गया था नए घर को बनाने में? एक्चुअली 3 नहीं 4 टाइप के कहेंगे हाउसेस के बारे में जो चेंजेस होते हैं बताया है चेतन दास ने। 4th में उसने मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग के बारे में भी बताया है कि सबसे पहले कच्चा घर बनते थे सिर्फ मिट्टी से, फिर अनबेक्ड ब्रिक से बनने लगे। जब उसकी शादी हुई, जब उसके बच्चों की शादी हुई तो उस टाइम घर उन्होंने किससे बनाया था? बेक्ड ब्रिक से, पक्की ईंटों से, मार्बल से, सीमेंट से, या फिर सभी चीज़ें यूज़ हुई थी उसमें? बेक्ड ब्रिक्स भी यूज़ हुई थी, मार्बल फ्लोर के लिए भी यूज़ हुआ था और सीमेंट भी यूज़ हुआ था ईंटों को जोड़ने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया सेपरेटेड फ्रॉम पाकिस्तान इन। इंडिया पाकिस्तान से कब अलग हुआ था? या फिर ये कहना चाहिए पाकिस्तान इंडिया से कब अलग हुआ था? पाकिस्तान सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया इन, बिकॉज पहले आप जानते हैं पूरी कंट्री को इंडिया ही कहा जाता था। क्वेश्चन आप थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, पाकिस्तान सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया इन डैश कब हुआ था एंड इंडिपेंडेंस टुक प्लेस, और तब हमें आज़ादी मिली थी। कौन सा आंसर सही है? आपके ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 15 मार्च 1914। पाकिस्तान सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया व्हेन, कब पाकिस्तान सेपरेट हुआ था इंडिया से? 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 15 मार्च 1914 को। ओके, चलिए अब मैं आपको आंसर्स बता देती हूँ। जहाँ पर भी आपने आंसर्स नोट किए क्रॉस चेक कर लीजिए आपके कितने आंसर्स करेक्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बी, सेकंड बी, थर्ड ए, फोर्थ सी, फिफ्थ डी, सिक्स्थ ए, सेवेंथ बी, 8th सी, 9th डी, 10th बी। ओके, ये आपके सारे आंसर्स हैं। जितने भी आपके मार्क्स आए कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ लिख दीजिए। एंड वेट फॉर पार्ट 2। एक्चुअली इसमें मैंने बहुत बेसिक सी चीज़ें आपसे पूछी। अब तक हम मेन चीज़ जो आपके घरों में काम करते हैं लोग,
हमने बहुत सारे लोगों के बारे में पढ़ा था जो कि हाउस बनाने में हेल्प करते हैं, प्लम्बर, आपके इलेक्ट्रीशियन, मेसन, इनके बारे में इसमें कोई भी इनके टूल्स भी आपको बताए हूँ मैं। कोई क्वेश्चन मैंने आज सच इसमें इतना कोई डीप में जाके पूछा नहीं है, बहुत ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछे हैं जो मेन स्टोरी के क्वेश्चन थे बेसिकली। ओके, सो दैट्स ऑल। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। वेट फॉर पार्ट 2, मेन जो क्विज है वो आपकी पार्ट 2 में होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।